है। बोलो हनुमंत लाला की जय हो। आइए, अधरम मधुरम वंदना मधुरम नयना मधुरम हर्षितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपति रखिलः मधुरम वेणु मधुरो रेणु मधुरम पाणी मधुर पाद मधुरो नित्यम मधुरम संख्यम मधुरम मधुराधिपति रखिला मधुरम वेणी मधुरो रेणु मधुरम पाणी मधुर पाद मधुरो नित्यम मधुरम संख्यम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमिथम मधुरम शमीतम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुर विच्छी मधुर शरीरम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दिष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिला मधुरम भूपा मधुरा गावो मधुरा इष्टिर मधुरा शिष्टिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिला मधुरम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, किशन कन्हैया की जय, राधिका मैया की जय। आइए, समस्त धर्म अनुरागी, धर्म प्रेमी, सज्जन प्रेमी, मानस प्रेमी, ग्राम भलेसर, बुजुर्गगण, भैया के समान, भाई के समान, मित्र के समान, ममतामयी, करुणामयी, प्रेममयी, वत्सल्यमयी मेरे माता, मेरे बहना, मेरे बहू, मेरी बिटिया, छोटे छोटे बाल गोपाल, आज जो समय मिला है धन्य है। आज एकादशी है, एक बार ताली बजा दो। बोलो एकादशी महारानी की। कथा का पहला दिन चालू हो रहा है, कथा का पहला दिन, यज्ञ का दूसरा दिन है। कथा केवल 7 दिन होगा, आज से ही नारियल फूटेगा, कल नहीं फूटा है नारियल, याद रखना। यज्ञ 9 दिन का है और कथा 7 दिन का है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। वास्तविक में आज एकादशी है, 10 इंद्री को एक बना लो तो सबका मालिक एक, उसे पाने में देरी नहीं लगता। मन चंगा कठौती में गंगा, मन को साफ रखें आप। हाँ, जो जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे। भगवान तो भाव की भूखा है, प्रेम की भूखा है। आपकी प्रेम आपके भाव को समझ रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ता, वो तो समझदार है, हमको समझना है। इसलिए वास्तविक में आप एकाग्र मन से ही कथा सुनेंगे। अपने जिह्वा को थोड़ा आज पवित्र कर लें, उसके बाद कथा को और पहला दिन का अग्रसर होते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, रात दिन इनको
जपते रहो काम करते रहो नाम जपते रहो काम करते रहो आपकी वासनाओं से डरते रहो पाप की वासनाओं से डरते रहो नामी धन का खजाना बढ़ाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो प्रेम श्री राम की धुन लगाते चलो प्रेम से राम की धुन लगाते चलो प्राणी जाए मगर नामी भूलो नहीं प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं दुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं दुख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं प्रेम भक्ति की आंसू बहाते चलो प्रेम भक्ति की आंसू बहाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी भक्त पाएंगे उनको कभी ना कभी भक्त पाएंगे उनको कभी ना कभी ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो श्री राम की धुन लगाते चलो प्रेम से राम की धुन लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो प्रेम से राम की धुन लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो प्रेम से राम की धुन लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो प्रेम से राम की धुन लगाते चलो राधे राधे श्याम से मिला दे राधे राधे बोल हर हर महादेव। आइए आज की कथा प्रथम दिन। वास्तविक में श्रीमद् भागवत महापुराण है ये, इसलिए
किस्मत वाले को राजा रानी बनने का अवसर मिलता है, किस्मत वाले ही यज्ञ करा पाते हैं। जो भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं उसी के घर में भगवान का विराजमान होना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है। दिल से, प्रेम से, लगन से, आस्था से भगवान की प्रेम करो, भगवान को, भगवान की सेवा करो तो वास्तविक में आपको फल मिलेगा। एक समय की बात, भगवान शिव जी भोलेनाथ सारी कथा का जानकारी, सारी कथा लिखने वाले, सारी कथा बांचने वाले, बोले तोर बिना पत्ता, बोलो हर हर, शंका करने की कोई जरूरत नहीं। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना। जो शिव जी का पूजा करे उसे कांटा भी नहीं चुभता। दिल से पूजा करें, उनके साइन के बगैर, उनकी दस्तखत के बगैर किसी जीव को कोई ले नहीं सकता। पलंग से उठने के पहले शिव जी को याद करें। शिव मंदिर में कभी भी रहता, ये जो बोल रहा है वही तो शिव है। जहाँ शिव है वहाँ जीव है। शिव नहीं रहेगा। अगरबत्ती जलाने के समय क्या पढ़ते हो? कर्पूर गौरम करुणा, करुणा के सागर तो शंकर है। कहते नहीं करुणा में कई जन मर गएगा, जो शिव जी को याद करेगा उसे करुणा छू नहीं सकता। मरना तो बहुत दूर की बात है, जोरदार ताली हो जाए, बोलो हर हर। हाँ, हमारे जीव केवल शिव के हाथ में है। हाँ, इसलिए तीनों एकालिका शिव की आरती में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एक ठन भगवान, सबका मालिक भगवान रोज के प्रकट हो थे। लेकिन ओकर डहल देख के न कोनो पानी डाले, न ओकर नाम से कोनो फूल छोड़े, न ओकर नाम से कोई प्रसाद रखे। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। कलयुग में केवल दिखावा भक्ति हम लोग ज्यादा करते हैं, और दिखावा भक्ति करने वाले कभी भगवान को पा नहीं सकते। राम विराजे जेखर तनमा जगमा ऊंचा दर्जा है, वादा करके लबरा हो गए जीवन भर के कर्ज है। भगवान की भक्ति केवल बगल वाला दिखा दी छाती फाड़ के। बोलो बजरंगबली महाराज की, हनुमंत लला की। शिव जी अमर कथा सुनावाए, ये कथा कहा है अमर कथा याजर अमर, वो अमर सा कहते अमर। ये 7 दिन मौका दिया है भगवान अमरने के लिए। 7 दिन में भी एक दिन नहीं अमर सका तो गिर के मर। ये तरने के लिए यज्ञ हो रहा है कि मरने के लिए हो रहा है? यज्ञ तरने के लिए हो रहा है। हम भी तरें और सबको उतार दें, इतना बड़ा प्रयास कि बस्ती भर से 2-2 रुपये के भी अगर हम चंदा दिए हैं तो गांव वाला की तरफ से यज्ञ हो रहा है ना। समिति बजरंग दल है, देखिए समस्त अपने भलेश्वर को लेकर के जोड़ दिया रिश्ता भगवान से। एक कमती बड़ यज्ञ है, ये कमती बढ़िया अथाह प्रेम है आप लोगों बस्ती वालों का। भगवान शिव जी कथा सुनाते हैं सभी को। पार्वती एक बार कहने लग जाती है, प्राणनाथ भोलेनाथ आप तो अजर अमर है और मैं कैसे बार बार सती हो जाती हूँ। मेरे को ऐसा कथा सुनाओ कि मैं भी अमर हो जाऊं। ये कथा भागवत का 4 फल है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 फल मिलता है भागवत सुनने वाले को। कई जन अर्थ पहली नंबर बोल देते, पहला सीढ़िया अर्थ नहीं, पहला नंबर सीढ़िया धर्म है। धर्म से जुड़ जाओ तो आपका पैसा पवित्र रहेगा 24 घंटा। कई जन कहते ना बड़ कमाथन महाराज, पैसा आते लेकिन घर में रुके नहीं, ऐसे कहते ना। तो पहला सीढ़िया धर्म है। धर्म में अगर कहीं आप चरण रखते हैं, धर्म से रिश्ता जोड़ते हैं, धर्म के लिए पैसा लुटाते हैं, ये भगवान फेरा ही कर 9 दिन के बाद आहा भगवान आए। कोई कहते ना महाराज आज का पूरा भंडारा का खर्चा मैं दूंगा। मेरा भागवत टेंगना वासा में यही सिन्हा समाज है, वहाँ 7 बार लगातार करवाया, हर साल 7 बार टेंगना वासा में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे श्याम से मिला दे। वास्तविक बात देखिए, भगवान उसी व्यक्ति को मिलता है जिनका मन हर हर है। हरियर, हरि माने विष्णु, हर माने भोलेनाथ, हरियर मन हरियर, तो बिल्कुल उनका घर में भगवान की कृपा रूपी प्रसाद मिलता रहता है। इसीलिए तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी अमर कथा सुनना चाहती हो तो तपोवन जाना पड़ेगा, कोई जीवधारी ना रहे, तभी कहीं आप तपोवन में कथा सुन सकती हैं। नित अन्यथा ये माया की बाजार है, माया में डिस्टर्ब होता है कथा सुनने में।
पार्वती कहा चलो भोलेनाथ अमर कथा सुनने के लिए चली गई। ऐसे कथा प्रारंभ किया भगवान शंकर। कथा सुनते सुनते आदमी को जब हंसी आता है, और जब हंसी आते तेला हंसी आते, और जे का शरीर फुर्तीला है एकदम भगवान में, कथा पढ़ने वाला हंसत रहे और बैठने वाला सुनने वाला मुस्कुरात रहे, तो जिंदगी भर वो मुस्कुराता ही रहता है, आंसू नहीं आता। नहीं तो परिवार में जानता ना, सियान हो गए बाबा बैठे थे, देख अपन हाथ में भोजन बना खाते, कहते ना चार बेटा राम के कवड़ी ना, जोरदार ताली बजाएं। जिसकी बेटा बहू के राहत लगर के उनकी माता पिता अगर भोजन हाथ में बनाती है तो फिर क्या मतलब, ऐसे यज्ञ से जुड़ने से जोरदार ताली बजा दें। माता पिता से बढ़कर धरती में कोई देवी देवता नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान ने भी कहा अर्जुन पहले माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप है तो सब कुछ है। तुम्हारे लिए संपत्ति किसने बनाया? माता पिता ने बनाया। देख रहे हो, इसी कारण से वास्तविक बात यहाँ देखा जाए, आज प्रथम दिन की कथा है और धर्म से नगरी है, धर्म नगरी बन गए भोले सर। यही वैकुंठ, यही वृंदावन, यही गोकुल, यही मथुरा काशी। ऐसे प्रथम दिन के अंदर में पार्वती तो कथा सुन रही है, लेकिन वहां सुआ का घोलहा अंडा, वो गोल्हा अंडा में जीव पड़ गए। देख सकती भागवत के कथा, जीव पड़ जाना और जीव फुकारू देने लगा। ओ हाँ, अरे तीसरा नेत्र खोल के देखा, ये तो सुआ का बच्चा है, अब ये अजर अमर हो जाएगा, इसे मारना मेरे को अनिवार्य है। और जब दौड़ाने लगा तो 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण लिखा चुका है व्यास जी ने, 18वां नंबर पुराण नहीं लिखा है, याद रखना। इसलिए वास्तविक में जब दौड़ाया तो व्यास जी की पत्नी कुआं में स्नान करने जा रही है, अमल में है, और जैसा जमहासी आया सुआ का बच्चा फड़ 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 प्रवेश। भगवान शंकर बकरी में ही प्रकट है, बारी में ही प्रकट है। देवी प्रणाम करने लगे, कहा जाओ तुम्हारा जो बच्चा होगा, तुम्हारी कोख से संतान होगा, वो सुखदेव महाराज होगा। शंकर भगवान का रूप सुखदेव, सुखदेव ही वस्त्र नहीं पहनता, हाँ, केवल लिंगूटीधारी है मर्यादा के कारण। वो तो शंकर भगवान है साक्षात, वही सुखदेव बन करके हैं। कथा वाचेंगे, अभी सुखदेव की जन्म नहीं हुआ है, वही कथा वाचेंगे व्यास गद्दी में बैठकर। ऐसे शंकर ने आशीर्वाद दिया, वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोल भोलेनाथ बाबा की। जैसा अंतर ध्यान हुआ भोलेनाथ, वही समय में पार्वती जब निंद्रा से जाग जाती है, अरे अरे भोलेनाथ कहाँ गया? तभी भोलेनाथ ने कहा पार्वती अक्सर कथा में नींद किस व्यक्ति को आता है जो दान पुण्य नहीं करता है, जो तीर्थ व्रत नहीं करता, रात दिन खवाई बूता करते, आज एकादशी आज उपास रही जान, आज नवरात्रि ते एकम पंचमी अष्टमी के उपास रही जान। ऐसे मन में भी प्रेम नहीं हो भगवान के प्रति, उसी व्यक्ति के शरीर में आलस्य जल्दी झपाता है, उसी व्यक्ति के शरीर में जमहासी निंद्रा जल्दी आती है। इसलिए भगवान शंकर जब आकर के पार्वती को बताने लगा, मैं तो आशीर्वाद दे दिया हूं, कोई भी व्यक्ति काल मृत्यु मरता है, प्रेत योनि में भटकता है, उसके लिए देवी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना होगा और वहीं से मुक्ति प्राप्त होगा। इसलिए मैंने बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम चलता रहेगा, काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, तो अवश्य आपके जीवन में लास्ट में मुक्ति मिल करके ही रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। जल्दी से संध्या, छोटे से जल्दी भजन, 2 मिनट के अंदर कथा आगे बढ़ाते हैं। आज चाहे भले 1:30 बज जाए, कथा के लिए पहला दिन है, थोड़ा लेट हुआ है 5-10 मिनट का। हाँ, ध्यान नहीं देना, हम कथा में प्रेम लेते हैं, समझ जो भी होगा होता रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि नाम है कितना प्यारा, सारे जीवन का ये सहारा। हरि नाम है कितना प्यारा, सारे जीवन का ये सहारा। प्रभु भजन की लगन में हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा।
लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। प्रभु भजन हरि नाम में ये जीवन कुर्बान, ये जीवन कुर्बान। राम नाम गाते रहो, मिल जाए भगवान, मिल जाए भगवान। नाम उसी का जीवन है जो, नाम उसी का जीवन है जो भक्ति में गुजारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार, बार बार धिक्कार। नाम प्रभु का गाले पापा, नाम प्रभु का गाले पापा, भक्ति में गुजारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे। बोल हर हर महादेव। वास्तविक बात, कल भी कुछ लोग 100-100 रुपए दिए थे लिफाफा में। देने वाले के परिवार हमेशा भला करे, कल्याण करे, आनंद रखे। और आज भी स्वर्गीय कन्हैया सिन्हा, स्वर्गीय आत्मा को तो सबसे पहले शांति मिले, और सुरजाबाई सिन्हा के परिवार को भगवान बहुत बढ़िया रखे। स्वर्गीय जानकी सिन्हा, ईश्वर की आत्मा को शांति और भवसागर से मुक्ति मिले। इनके परिवार दक्षिणा देते हैं, खूब सारा पैसा, और दक्षिणा देने के बाद हम मालिक से आग्रह करते हैं कि देने वाले के परिवार का हमेशा रक्षा करना, भला करना, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ोतरी करना। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की। राधे राधे। आवाज जोरदार निकलना चाहिए। राधे राधे। हाँ, अब लगे वृंदावन जैसे। देख दाइल फुर्तीला हो गए 2 मिनट में। सही बात है ना। तो इसलिए प्रकार लोक रंजन भगवान नारायण विचार करने लगा। जिस समय सृष्टि करना है संसार में, ये युग 28 बार बदल गए। सतयुग 28 बार चला गया, त्रेता युग 28 बार चला गया, द्वापर युग 28 बार चला गया, ये कलयुग 28वां बार लगा है। इसलिए कल 10वीं था। इनके पहले रामनवमी भगवान प्रकट हुआ है, और जस्ट बिहान दिन भगवान तो हर गांव में पधारी। सही बात है। नवमी बिहान दिन 10वीं, और आज पहला दिन है ना कथा के एकादशी। 10 + 11 को एकादशी कहा जाता है। आपके मन को भगवान में लगा दें, इसलिए भगवान सृष्टि में मन लगाया तो वहां भगवान के नाभि से ब्रह्मा भी प्रकट हो गए। जोरदार ताली हो जाए। बोलो ब्रह्मदेव की। सोते हुए भगवान तो कभी सोता नहीं। भले हम लोग कहते हैं देव सूतनी एकादशी और देव उठनी एकादशी, वो जो दिन सूत गए ना तो समझ जब परलय आ जाए। भगवान अपने नेत्र बंद करके भगवान ध्यान में रहते हैं। हम आंखी बंद करबो तो भगवान दिखते, अब आंखी खोलबो तब बेटा बहू नाती पंथी दिखती। याद रखना, ये मायापति, मैंने पहले बता दिया, ये संसार का पति है। इनका ध्यान करने के लिए नेत्र को बंद करना पड़ता है, तब कहीं भगवान का दर्शन होता है। सेम जमा लीजिए कि मैं ऐसा भगवान देख रहा हूँ। घंटी है, घंटा है, शंख है, प्रसाद है, ऐसा मंच है। एक कल्पना कीजिए, कल्पना करके आप तो मन को भगवान में बैठाइए, तो भगवान आपके हृदय में बैठने में देरी नहीं लगता, लेट नहीं करता। भगवान करता धरता यही है, दुख हरता सुख करता। ये शिव जी की आरती में लिखा है। जोरदार ताली हो जाए। बोले भोले बाबा की। इसीलिए तो नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। नारायण भगवान का अनेक रूप अवतार लिया। एतना वर्णा तरणम निधानम बीज भयम ऐस्य शासनम सृजते देवता नारद। इसलिए पहला भगवान का जब प्रकट हुआ धरती में तो सनत कुमार के रूप में, ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। 4 ब्राह्मण बन गए। अब बताओ, यही ब्रह्मचर्य का अनुपालन किया, और आज भगवान भी ब्रह्मचर्य है। 16,100 रानी, 8 पट रानी, 1,61,080 पुत्र, 1 कन्या, फिर भी ये ब्रह्मचर्य है। इसलिए मोर पंख लगाता है। मोर माने जानते हो, जो 12 महीना में एक बार दोनों गृहस्थ में रहते हैं, बाकी दिन अलग रहते हैं। जोरदार ताली बजाएं। और हम मनुष्य पशु से भी जीवित हैं। ज्यादा प्रवचन करने की जरूरत नहीं। कलिकाल में क्या हो रहा है, एक दूसरे को धर के भाग रहे हैं। कितनी भी पाप बढ़ रहा है, धरती में पाप इतना बढ़ चुका है कि इंसान का मृत्यु हवा के माध्यम से भगवान शुरू कर दिया है। अब भी तो सुधर जाओ। ये क्या, कहाँ बैठे हो? गंगा सागर में बैठे हो। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार ऐसा यज्ञ अचानक नहीं हो पाता है। ये यज्ञ होने वाला था 5 तारीख के फरवरी में, बसंत पंचमी के दिन, लेकिन देख अचानक लॉकडाउन आया, समझे। और फिर भी भगवान रोक दिया, धार्मिक कार्यक्रम को रोक दिया। हाँ, बिहार छूटे, भले 204 आ जाए, बाजार चालू है,
जब जब धर्म काम अगर रुकता है तब तब धरती में विपदा आता है। जब भगवान के काम ल चालू करीस तो इतना रामायण इतना भागवत हुआ से सन 2022 में आज तक किसी सन में नहीं हुआ है, उतना भागवत 2022 में हो रहा है। समझ गए देश के नेता भी, नहीं हम धर्म काम को रोकना ठीक नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मालिक जाने मालिक का काम। अगर मालिक को सौंप दोगे तो सारी बीमारी भाग गई, जोरदार ताली हो जाए। ऐसे भागे तो कर नाम ही नहीं ले, हाँ भगा के बिल्कुल। इसलिए भगवान के काम में थोड़ा मन को लगा कर देखो। हर काम में कोई दिख रहा है, कचरा साफ कर देखो। जो व्यक्ति मंदिर का पूजा करता है, मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ा भक्त है। जो मालिक का कचरा साफ करे उसका कचरा ऑटोमेटिक साफ हो जाता है। जोरदार ताली बजाएं। मंदिर है, देवाला है, भागवत की स्थान है, भंडारा है, वादे मन तो कर मोला करे बस, ऐसा कभी विचार नहीं रखना। विचार को सही रखना हमारे गांव का है ना इंप्रेशन की सवाल है। ऐसा अगर कोई विचार रखते हैं भगवान आया है, यही तो भक्ति है, इसी में तो शक्ति ऑटोमेटिक आ जाता है। ऐसा विचार रखेंगे तो आपका परिवार सदा दिन तक सुखी रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए संयोग का अंत वियोग होता है, जीवन का अंत मरण होता है। ठीक उसी प्रकार लौकिक और परलौकिक, इसलिए उन्नति का पतन हो जाता है, संग्रह विनाश हो जाता है। जीवन में जीना है तो आपको भगवान विवेक बुद्धि सतो गुण से काम करना पड़ेगा, तभी कहीं इंसान के हृदय में भक्ति आकर के रुक जाता है। और इसलिए भगवान वास्तविक में ऐसा दूसरा अवतार, बड़ा अवतार, तीसरा नारद अवतार, इस प्रकार से 24 अवतार की महिमा यहाँ भगवान बताते हैं। 24 अवतार। और उस समय के बाद नारद जी महाराज की आगमन हुआ। नारद जी आए, नारायण नारायण कहते हुए, तो व्यास नारायण विचार विमर्श कर रहा है। 17 पुराण लिख चुका हूं, महाभारत भी लिख चुका हूं, फिर भी मेरे को शांति नहीं मिल रहा है। नारद जी को देखा, भगवान का तीसरा अवतार है। बोलो नारद जी महाराज की। 24 घंटा नारायण नारायण का भजन करता है। भावने भविष्य जामने जीवन न मने निर्माण। अपने जीवन में जीना है तो आपको भजन करना ही पड़ेगा। बारी मथे गिरद बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भाव भजन न तरी हैं, या सिद्धांत अपेल। ये तुलसीदास ने रामायण में लिखा है। बोलो राजा रामचंद्र की। बोलो किशन कर। अगरबत्ती यहाँ न जलाए, ना खोचे मत। यहाँ विशेष सूचना ध्यान देना, पूजा करने वाले से अगरबत्ती यहाँ न जलाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। हाँ, फूल पान चढ़ाए, नरिहर चढ़ाए, चुपचाप बैठ के कथा सुने, यही सार है। बोलो बाके बिहारी की। ऐसे वहां पर वास्तविक में वेद व्यास जी के मन बड़ा सुप्त था। नारद जी को देखा, नारद जी ने बताया, आप क्यों रो रहे हो, आंसू क्यों बह रहे हो महाराज जी। महाराज जी ने कहा, क्या बताऊं, इतना वेद पुराण लिखने के बाद भी मेरे को शांति नहीं। वहां पर में नारद जी ने कहा कि 18वां नंबर के पुराण यह है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसकी रचना रचो। इसकी रचना में कृष्ण भगवान का पदुर्भाव 4था दिन होता है। और 4था दिन जब कृष्ण जन्म होगा ना, तो आप समझ जाना आपकी आत्मा को शांति मिलेगा। अब आपको लिखते लिखते आपके नाम चलागा दुनिया में, संसार में। महाराज जी भवसागर से सब पार हो जाएंगे, भागवत कराने वाले और भागवत का सुनने वाले। भाग्य का उदय होता है तब भागवत होता है, भाग्य का उदय नहीं होता तब तक भागवत महापुराण कोई करा ही नहीं सकता जीवन में। ऐसे वहां पर में बड़ा सुंदर बात नारद जी बताया। और नारद जी अपना जीवन की कथा बता रहे हैं। देखो, मैं एक समय दासी का बेटा था। मेरे माँ साधु संत के जूठा जो बचा रहता था उसे प्रसाद समझकर बड़ा सुंदर प्रेम से खाते थे। फिर उनके जूठा बर्तन साफ करता था। और उसी को मैं देख करके मैंने भी साधु संतों के जूठा मांगने लगा कि मेरे को प्रसाद दे गुरुदेव। पहली का आदमी मन बैठे रहे महाराज कर, और उन्हें थोड़ा बहुत छोड़िए तो हम लोग प्रसाद मिल ही, अन्यथा मांग के खाए। महाराज जी हमको थोड़ा से प्रसाद दो। इतना प्रेम आज के समय तो इतना बदल गया है
कि माँ बाप के चरण छूना देखिए ना बीमारी है तो दूरी हल पाँव पर इसे का छुआ नहीं देती रही 2 गज दूरी और मास्क सभी जानते हो। तो आज के जमाने में कहाँ कोई जूठा खाने वाला है। हाँ तो आचमन करो और पहले से दे दो, ये प्रसाद है, वही प्रसाद असली है। जोरदार ताली बजा देना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। समय के अनुसार ढलना उचित है। समय जैसा जैसा बदलता है वैसा वैसा हर इंसान को ढलना पड़ता है। आवाज थोड़ा देखना करने कम हो गए। राधे राधे हल्का से मीठा कर। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, राजीव लोचन भगवान की। इसलिए ऐसे भगवान की महिमा हुआ। और नारद जी एक दिन माँ स्वर्गवास हो गया। माँ जब खत्म हो जाती है संतों के पीछे पड़ गया, अब तो मेरी माँ खत्म हो गया, महाराज मेरे को भी संग में ले चलो। नारद जी पूरा अपने माता का 10 गात्र क्रियाक्रम दान पुण्य तीर्थ व्रत ये सब विधि विधान से करते हैं। लोग कहते ना हम तो अक्ति पानी दे डरे, अरे अरे वर्षी पिंडा करो, 6 मासी पिंडा नहीं करते तो 12 महीना में पंडित बुलाकर पिंडा करो। ब्रह्म लोग विष्णु लोग कैलाश लोग 3 लोग को कोढ़ी चावल रखेंगे, 3 सुपारी रखेंगे। उस आत्मा स्वर्गीय आत्मा के लिए वहाँ प्रार्थना करते हैं पंडित जी कि उस लोक में मिले। पितर पाक आ गए, पंडित को फिर बुलाएं, जिस तिथि में गया है पितर पिंडा कराएं, तभी उस आत्मा को पितर लोक में जगह मिलता है। बगैर न्योता के देवता नहीं आए तो दाई दादा कैसे वहां पहुंचे, समझ गए। ये शास्त्र की कथा है, मैं बता रहा हूं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। अक्ति पानी का कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है और वर्षी पिंडा का शास्त्र में प्रमाण है। आज लोग कथा सुन करके सुधर जा रहे हैं और सब पूजा पाठ से रिश्ता जोड़ रहे हैं। जिनकी रिश्ता मालिक से है तो फिर वो रिश्ता कभी कटने वाला है ना घटने वाला है, सीधा रिश्ता जुड़ जाता है। बोले बांके बिहारी की, वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर। इसलिए नारद जी फिर दूसरा जन्म में स्वयं नारद बन गए और भागवत में तो तीसरा अवतार बताया है। 24 अवतार में तीसरा अवतार नारद जी है। अभी ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहलाया है नारद जी महाराज, क्योंकि 24 घंटा लगातार निरंतर सेवा में लगा रहता है। जो सेवा में लगा रहता है ना उनकी वाणी में कोई प्रभाव पड़ता है ना कोई शरीर में कोई प्रभाव पड़ता है, केवल सेवा, सेवा में मेवा, जो सेवा करता है उसे मेवा प्राप्त होता है। नारद जी एक समय यही तो ब्रह्म ऋषि बन गए, महर्षि बन गए और एक सेकंड कहीं खड़ा नहीं होता, समाचार यहाँ समाचार वहाँ, बस सभी जगह समाचार लाने वाले लिखने वाले। पूरा बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, कैलाश लोक में एक है तो है नारद। बोलो नारद महाराज की। मीठे रस से भरी रे राधा रानी ला गए, राधा रानी ला गए, महारानी ला गए, मैंने कारो कारो यमुना जी पानी ला गए। मीठे रस से भरी राधा रानी लागी, महारानी लागी, मैंने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागी। मीठे रस से भरी राधा रानी ला गए, महारानी ला गए, मैंने कारो कारो यमुना जी रो
की छबीली बजरा नीला गए, बजरा नीला गए। मन खारो खारो राधा जी को पानी लागे। मीठे रास्ते से भरूरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। हरी जी घोड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। बेशक धान की लाली तो थोड़ा धानी लागे, थोड़ा धानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रास्ते से भरूरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। राधा राधा नाम रगत है नया कोयाम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम की चापल जिन गानीला गए, जिन गानीला गए, महारानी लागे। मन थारो थारो यमुना जेरो पानी लागे। मीठे रास्ते से भरूरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी 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 लागे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे। जिस समय में नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं, व्यास नारायण 18वां नंबर पुराण लिखने को तैयार हो गया। क्योंकि जब तक पुराण नहीं लिखेगा तो सुखदेव महाराज की जन्म कैसे होगा। सुखदेव की जन्म नहीं होगा तो राजा परीक्षित कैसे बनेंगे, परीक्षित की जन्म कैसे होगा। सबसे प्रथम कथा तो महाभारत की कथा प्रारंभ होगा, है ना। पहला दिन में महाभारत की कथा और पहले दिन में भगवान कृष्ण भी पधारते हैं। जबकि जन्म इनका चौथा दिन होता है, कथा का चौथा दिन, यज्ञ का 5वां दिन और कथा का चौथा दिन। ये कृष्ण जन्म शाम के समय होगा 5 बजे, ठीक है। चौथा दिन नित खोल कर देख लीजिए आप पंपलेट आपका, क्योंकि महाराज मन के पूरा 7 दिन मुखाग रहता है कि पहला दिन कथा कहाँ से कहाँ तक चलता है, दूसरा कहाँ बंद होना, तीसरा कहाँ बंद होना, चौथा कहाँ बंद होना है, 5वां 6वां 7वां। इसलिए आज पहला दिन की कथा में आज भगवान बरहा उतार लेता है और हिरणाक्ष का अंतिम में वध करता है, वही पूर्ण विराम हो जाता है। इसीलिए तो व्यास जी ने जब भागवत लिखा तो भगवान विष्णु का ध्यान लगाया। सबका मालिक वो नारायण है, चाहे लक्ष्मी नारायण कहो, बद्री नारायण कहो, शिवरी नारायण कहो, पीढ़ा में बैठा तो सत्य नारायण कहते हैं। नारायण एक है, रूप उनका 1000 है, वही सब कुछ है भगवान।
इसलिए तो वहां पर नारायण का महिमा याद रखा और याद रख करके व्यास जी वास्तविक में देवर्षि नारद की बात माना, परमात्मा के आश्रय लेकर के अंतः शरीर अंतःकरण से वहीं पर आकरण करुणा मैं स्वयं भगवान तद तद रूप धारण करते हुए सुखदेव जी महाराज जब प्रकट हो गए ना, तो ऊपर से अप्सरा भी उसे नहीं डगमगा सकती, रंभा भी विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि शंकर भगवान है। और शंकर भगवान पृथ्वी लोक में केवल शिवलिंग का ही पूजा होता है, मूर्ति की पूजा मत करना शंकर का। तीनों लोक में अलग अलग की पूजा होता है। तीनों लोक, स्वर्ग में उनके शरीर की पूजा होता है और पाताल लोक में उसके पैर की पूजा होता है, और पृथ्वी लोक में 12 जगह है शंकर भगवान, 13 जगह नहीं। जोरदार ताली बजा दे। 13 इसका है, 13 किसका है? इसका है, नारायण का। अब आरती गाते हो हम जय जगदीश सारे, अंतिम में कहते हो तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण है, क्या लाग है मेरा। ये 13 नारायण का है, 14 श्री राम का है, 14 साल जंगल में बिताया, 15 वामन अवतार का है, 16 बम बम भोले चकाचक। इसलिए केवल 12 जगह है धरती में 12 ज्योतिर्लिंग। बाकी शिवलिंग तो हमारा छत्तीसगढ़ में हजारों जगह है, सिरपुर में है चलो 100 जगह, आरंग में है 150-200 जगह। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में आरंग में ज्यादा है शिवलिंग, एक के जगह 5 भाई प्रकट हो। आरंग में भागवत पढ़े वर गेन तो कम से कम 30-40 हजार रहे श्रोता। हाँ, इतनी आनंद आया कि मत पूछो, जीवन में पहले बार वैसे श्रोता देखे। बोलो हर हर राधे राधे श्याम से मिला दे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे